यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। पॉल पॉगबा टू मैन यूनाइटेड। वापस रूमर्स आ रहे हैं, सुनने में आया है पॉल पॉगबा को ऑफर किया जा रहा है यूनाइटेड में, और यूनाइटेड में डिस्कशंस चल रही हैं। इसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड फैन हो तो बुरी खबरों से ही तुम्हारा हफ्ता शुरू होगा। मेज़ुरोई की इंजरी अपडेट आई है, उसको ध्यान से सुनना जरा इस वीडियो में। साथ ही साथ भाई, लिवरपूल ने अपना टाइटल रैप अप कर लिया है, सेलिब्रेशन उनकी तैयार है। 11 पॉइंट की लीड हो गई है। आर्सेनल अपना गेम हार गई, लिवरपूल अपना सिटी को पेल के आई है। भाई, उनका टाइटल तय है। तुम्हारी आंखों के सामने वो 20वां टाइटल उठाएंगे। शर्म वाली बात है हर यूनाइटेड फैन के लिए। दोस्तों, इस पे मैं ना थोड़ी सी रिसर्च करके आया हूं, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बुरा लगेगा आपको क्योंकि मैं यूनाइटेड की एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने शेयर करूंगा, और जो बातें मैं और आप दोनों बोल रहे हैं यंगस्टर्स को लेके, वो एक मिथ है, उसको मैं आज तोड़ूंगा, खोलूंगा। आई थिंक आपको बुरा लगेगा, बट ध्यान से सुनना, सोच समझ के सुनना, ये जानना कि मैं भी दिल टूटा हुआ यूनाइटेड फैन कुछ बोल रहा है, नॉट दैट कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। सो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगी ये वीडियो, और अगर आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारी यूनाइटेड की बात करते रहेंगे आपसे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसी न्यूज़ से जो बार बार सर के दर्द की तरह हो चुकी है। पॉल पॉगबा की सुनने में आया है कि हम कंसिडर कर रहे हैं उसको ऑफर करना एक कॉन्ट्रैक्ट कम वेजेस में और विद अ लॉट ऑफ बोनसेस की। अच्छा खेलेगा तो बोनस। देखो, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, जैसे इस आर्टिकल में आया है कि यूनाइटेड के कुछ मैनेजमेंट के लोग कह रहे हैं हाँ दे दो, कुछ कह रहे हैं नहीं दो। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, यूनाइटेड फैंस की भी वही हालत है। मेरे को कभी लगता है शायद ले ही लेना चाहिए, शायद नहीं लेना चाहिए। मोस्टली मेरे को लगता है नहीं लेना चाहिए। खैर, हालत ये है कि पॉल पॉगबा 2 साल से खेला नहीं है। हालत ये है कि पॉल पॉगबा उससे पहले भी जब यूवेंटस में था तो इंजरी प्रोन था। ऊपर से इतना सारा उसका तामझाम ड्रामा चलता रहता है, तो मैं नहीं चाहता वो यूनाइटेड में आए। ही इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। बट मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हमारी बेंच कैसा है भाई। सारे 18-19 साल के लौंडे हैं, और हमारी टीम को एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बारे में तो वीडियो में एंड में मैं आपसे बात करूंगा ही करूंगा। बट इस चीज़ को बस सोच के लगता है कि ठीक है, अगर हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे भी देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। तो आई एम इन अ स्प्लिट। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डू यू थिंक एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट पॉल पॉगबा को देने से हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा? लेट मी नो इन द योर थॉट्स इन द कमेंट्स। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मेज़ुरोई की नी इंजरी थी गेम के बीच में एवर्टन के अगेंस्ट, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया था, और मेरे को थोड़ा सा कंसर्न लग रहा था। और अभी एक कंफर्म हुआ है कि उसका अब नी स्कैन्स वगैरह कुछ होंगे, नी के बारे में इंजरी है और नी के बारे में उसका पता चलेगा मंडे को। देखते हैं कि क्या वो इप्सविच के अगेंस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा। मेरा तो ये मानना है भाई, पहली बात तो मैं फिंगर्स क्रॉस करके होप करूंगा उसकी इंजरी बस छोटी सी हो, अगर हो तो नॉक वगैरह हो, कुछ भी सीरियस ना हो, लंबे टाइम के लिए ना हो। और दूसरा मेरा थॉट है, आंख बंद करके कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इप्सविच के अगेंस्ट हम हारें, जीतें या ड्रॉ हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो, हम रेलीगेट नहीं होंगे, 17 नंबर तक भी नहीं पहुंचेंगे। हम नीचे 4 टीमें बहुत पीछे हैं, उनके साथ हम नहीं आते, लेकिन हम ऊपर भी नहीं पहुंचेंगे। तो हम 14 पे एंड अप करें, 15-16 पे एंड अप करें, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, तो बस मेज़ुरोई को बचा लो ताकि हम यूरोप में उसको खिला पाए। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एक है हमारे पास, उसको खिला पाए, हम FA कप में उसको यूज़ कर पाए। सो मेनली हम उन 2 कॉम्पिटिशन्स के साथ हम उन अपने प्लेयर्स बचा के खेलें। सो आई जस्ट होप कि मेज़ुरोई को इंजरी बड़ी ना हो। दोस्तों, एक और चीज़, लिवरपूल आपके सामने मैन सिटी को पेल के आई, और क्या पेला है, कुत्ते की तरह पेला है, उनको मार मार के पेला है बहुत बुरी तरीके से। अब मैं सोच रहा था लिवरपूल पे ध्यान देने से पहले कि भाई सिटी की हालत ऐसे खराब क्यों है, सिटी की हालत खराब क्यों है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चमकी, फिर मैंने उस चमकी हुई चीज़ से लिवरपूल को उसी आईने से पकड़ के देखा। लिवरपूल की टीम में मेरे को लगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही गैप है, भाइयों से शेयर करना बिल्कुल बनता है। लिवरपूल किल कर रही है इस सीज़न। उनका एवरेज स्क्वाड का एज उठाओ, आप छोड़ो, आप यंगेस्ट प्लेयर उठाओ, उनका कौन है। जितना मेरे को पता है भाई, उनकी टीम में यंगेस्ट प्लेयर है ग्रेवेनबर्च, 22 साल का ग्रेवेन, जो रेगुलरली खेलता है। मैं हार्वी एलियट 4 में से आधा गेम कोई खेल लेता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ 20 साल का, नहीं। यंगेस्ट प्लेयर जो कंसिस्टेंटली खेलता है मेरे हिसाब से वो 22 साल का उनका ग्रेवेनबर्च है। बाकी सारे 27, 28, 29, 30 साल के ऐसे लौंडे हैं, 26 साल के ऐसे हैं। ठीक है, सो 22 साल का है ग्रेवेनबर्च। अब आप सिटी की टीम उठाओ, स्ट्रगल कर रही है, क्यों कर रही है?
एक आपका खेल रहा है सेविनियो, 20 साल का, विंग पे खेल रहा है। उसके बाद रिको लुइस रेगुलरली खेल रहा है अब, क्योंकि इंजरी है, काइल वॉकर नहीं है, ये सब वो सब, 20 साल का है वो। अब एक लौंडा कभी कभी बेंच से उठा के लाते हैं, मैकेटी, वो बच्चा ही लग रहा है उसका, वो भी 21-22 साल का, तो वो खेलता भी नहीं है रेगुलरली। उसके अलावा वो एक बहुत बढ़िया पैसा खर्च करके लाए हैं खुशनौफ को, ठीक है, कल को ग्रेट प्लेयर होगा, आज वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग में, 20 साल का है अगेन। तो 2-3 जैसे ही तुमने एक चैंपियन टीम में, जो पिछले सीजन चैंपियन 4 सीजन से भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत रही है, 2 सीजन पहले अभी चैंपियंस लीग जीती है, कंसिस्टेंटली चैंपियंस लीग में खेलती है, टाइटल पे टाइटल जीतती जा रही है, उस टीम में तुमने जैसे ही 20-20 साल के 2-3 लौंडे ऐड किए, स्टार स्टड किए अपनी एकेडमी से बाहर से लाके, कैसे भी टीम एकदम फॉल्टर कर चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं लौंडों की गलती है, मैं कह रहा हूं टीम ओवरऑल खराब है, और जो 20-20 साल के लौंडे हैं उससे टीम बढ़िया नहीं हो रही। मे बी 2 साल बाद हो जाएंगे, ये खुशनौफ बढ़िया प्लेयर बन जाएगा, बट मे बी फ्यूचर में, अभी नहीं, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ गया होगा मैं कहां जाने वाला हूं। मैं यूनाइटेड के एज और हमारी जो प्लेयर्स हम देखते हैं, जिनसे उम्मीदें रखते हैं, उनकी एज पे बात करूंगा, बट मैं पहले एक बार ना यूनाइटेड की डिटेल में जाने से पहले एक नजर हम बाकियों पे भी डाल देते हैं। आर्सेनल की टीम को आप देखो, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हर जगह, कुछ कुछ प्लेयर उनके यंग हैं, बहुत ही कम हैं। जैसे ही आप थोड़े ज़्यादा यंग प्लेयर उनके डालने शुरू करते हो, नुवेरी, मार्टिन केली, जो नए हैं जिसको रेड कार्ड मिला है अभी, ठीक है, जैसे ही डालने शुरू करते हो उनके आप देखोगे कंसिस्टेंटली फिर वो ड्रॉज होने लगेंगे, उनकी लॉसेज होने लगेगी, कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। जब तक उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स चल रहे हैं, जब तक वो मेन टीम का पार्ट है, तब तक उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सिमिलरली आप चेल्सी की तो बात ही मत करो, उनकी एकेडमी से मुझे पता नहीं कौन आता है, इक्का दुक्का शायद ही कोई प्लेयर आए, वरना वो बाहर से ही खरीदते रहते हैं। आउट सोर्सिंग कर रही है उन्होंने टैलेंट की भाई। स्पर्स में, न्यूकासल में, विला में मुझे नहीं दिखते 3-4 प्लेयर जो टीनेजर हों, कहाँ हैं ये सारे, और अच्छी टीमें हमसे 10 गुना अच्छी खेल रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। किसी भी टाइम आधी टीमों के साथ भी हमें बीट कर दें किसी भी टाइम, इस सीजन या पिछले सीजन, कैसे भी करके, ठीक है। मोटी बात यह है कि कहाँ हैं उनके टीनेजर। अब आप यूनाइटेड अपनी गिरबान में हम झांकते हैं जरा, हम उम्मीदें लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। लॉन्डो की एज देखो भाई जरा, कोबी मेनू, गर्नाचो 20 साल, कोलियर 20 साल, ठीक है। ये तो है हमारे वो प्लेयर जो खेल चुके हैं। कोबी मेनू, गर्नाचो 2 साल से खेल रहे हैं, एरिक टेन हाग के टाइम से खेल रहे हैं, ठीक है। अब तो ये 18 साल से आए थे, घिस रहे हैं हम इनको, 20-20 साल के लौंडे हैं, बट है तो 20 साल के ही। होयलैंड ये एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है भाई हमारा। ग्रेवेंच बर्च आपका 22 साल का था, सबसे छोटा, हमारा एक्सपीरियंस स्ट्राइकर जो नंबर 1 है, जिसपे पूरा दारोमदार है भाई, तेरे को ही गोल मारना है वरना तेरे को गाली पड़ेगी, यूनाइटेड गोल नहीं मारेगी। 22 साल का है होयलैंड। जर्गजी 23 साल का है, पहला सीजन है उसका, ठीक है। एक प्लेयर हम लेके आए, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट, लेनी और सेंटर बैक के लिए, कितने साल का, 18 साल का, उस पर भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई नहीं हो पा रहा, इस टीम से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि या तो लॉन्डे बहुत छोटे हैं, या तो लॉन्डे बहुत बूढ़े हैं। 32 साल के एरिक्सन, कैज़ेमीरो, मैगवायर और ब्रूनो फर्नांडिस भी 30 का होने वाला है, ठीक है। लिंडेलॉफ, इन सबको हमने भर रखा है। तो मतलब या तो इधर है या तो इधर है, कोई बैलेंस ही नहीं है टीम में भाई, स्ट्रक्चर ही नहीं है कुछ टीम का, एज वाइज। मतलब ये तो सिंपल है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं देखना, इस प्लेयर की शूटिंग कैसी है, कितनी स्प्रिंट है, ये सब कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस एज सिंपल सी चीज है जो आप और मैं समझ सकते हैं। ये देख के साफ सीधा दिखाई दे रहा है हमारी टीम में क्या कमी है। ऊपर से अब फ्रस्ट्रेशन में मैं भी यही बोलता हूं, आप भी यही बोलते हो, बट आप सोचो यार, हम बोल रहे हैं कि भाई तुम बच्चों को खिलाओ, इनको भी हटा दो और बच्चों को खिलाओ, अंडर 18 के। एडन हेवन को खिला दो जो आज तक प्रीमियर लीग में कोई मेन गेम नहीं खेला। चीडो भी मार्टिन से उम्मीद लगा रहे हैं, 17 साल का। एडन हेवन 18 साल का। कोने इस साल इंग्लैंड आया भाई, 18 साल का है, कभी प्रीमियर लीग का पा भी नहीं उसको पता, ठीक है। लेकिन हमारी उम्मीद उनसे बन रही है क्योंकि हमारे पे ऑप्शन नहीं है, और अल्टीमेटली यही होगा, ये लॉन्डे वैसे नहीं निकलेंगे। ये कोई मेसी नहीं है, लेकिन कोई लमीन यमाल जनरेशनल टैलेंट अगर नहीं हुए, जो एक्सेप्शन नहीं हुए, तो हम इन डिसअपॉइंट होंगे, और शायद इनके लिए ही खराब होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये भी फिर गर्नाचो और कोबी मेनू की तरह 2 साल में गालियां खाने लगेंगे। अब आप कहोगे यार ऐसा तो नहीं है ना शेखर भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो हमारी टीम में पहले भी तो हम यंग प्लेयर लाते थे, उन्होंने तो हमारी टीम को बढ़ाया है ना, रूनी रोनाल्डो। भाई रूनी रोनाल्डो 18 साल की एज में आए तो जरूर थे, बट वो एक अच्छी बनी बनाई टीम में थे। 18 साल के लॉन्डे को, रास्मस हॉयलैंड को छोड़ो, तुम तो साला ईडन हेवन को लिवरपूल की टीम में डालो, वो अच्छा बनेगा। उनका क्वांजा अच्छा बनेगा ना यार, वो पूरे टाइम खेलता रहता है, कभी कोनाटे के साथ, कभी वाइन डाइक के साथ, अच्छी स्टैब्लिश टीम में। रूनी रोनाल्डो का यही सीन था भाई, सर एलेक्स की लीग जीतने वाली टीम, एकदम डोमिनेटिंग टाइम पे वो आए थे। रूनी पे कोई प्रेशर नहीं है, गोल मार तो मत मार, आपका निस्टल रॉय मार देगा 2 गोल, ये सब चल रहा था भाई। रोनाल्डो जब आया था उधर से गिग खेल रहा है, और
बहुत ही सही टाइम था उन लॉन्डो को लाने का, ठीक है। तो वो टीम में लाए गए थे। अब आप कहोगे यार देखो सर एलेक्स तो पहला जो टाइटल जीते तो मैंने तो ये सुना है क्लास ऑफ 92 के साथ जीते थे, वो भी सारे बच्चे थे, तो कैसे कर लिया? तो रूबेन एमरिम और टेन हाग हम क्यों नहीं कर पा रहे अब, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आया तो आपसे शेयर कर रहा हूँ भाई, स्कोल्स का जब डेब्यू हुआ वो 18 साल का नहीं था, वो 21-22 साल का था, ठीक है, 21 साल का था, 20 साल का था, ऐसा कुछ था, ठीक है। ऐसी टीम में उसका डेब्यू हुआ जो ऑलरेडी 2 टाइटल जीत चुकी थी। गैरी नेविल, डेविड बेकहम, दोनों के दोनों, हम माना कि उनका डेब्यू हुआ था 18 साल की एज में, बट वो उनको रेगुलर फुटबॉल नसीब नहीं हुई, डेब्यू मिल गया, टीम के साथ रहे, फर्स्ट टीम में, कभी अंडर 18, फर्स्ट टीम अंडर 18, ऐसा खेलते रहे साल 2 साल तक। 2 साल बाद जाके वो रेगुलर हुए, क्योंकि उनको फिर बीच बीच में 4 गेम के बाद 15 मिनट, 4 गेम के बाद 15 मिनट, और उस टीम के साथ जो टाइटल के लिए कंपीट कर रही थी, टाइटल जीत रही थी, उस टीम में उनको इंटीग्रेट किया गया, तब जाके हमें मिली क्लास ऑफ 92, और जिसके बाद उन लॉन्डो के साथ हमने आगे हिस्ट्री बनाई। अब इससे आप कंपेयर करो कि जो स्टार्ट हम इन लॉन्डो को दे रहे हैं, जिन पे हमारा सारा गुस्सा भी निकलता है, कभी रांचो को गाली देते हैं हम, कभी कोलियर पे फ्रस्ट्रेशन है कि भाई तू इंजरी से क्यों नहीं फ्री होता, होयलैंड पे है, एडन हेवन और कोने और चीडो भी, मार्टिन, इनसे उम्मीदें हैं। सो बेसिकली हम एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को कोई ऐसी टीम नहीं पता, आपको पता है तो आप मेरे को बताओ, जो अंडर 18 और जो टीनेजर्स खिला के लीग जीती हो, या दूर दूर तक लीग के आसपास भी आई हो। कोई टीम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती भाई, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सो ये जो सोच है हमारी, दिस इज मिथ, दिस इज फैंटेसी, कि हमें अंडर 18 के लौंडे आके बचा लेंगे, ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में उनके भी करियर खराब हो जाएंगे। सो इसमें रूबेन एमरिम की गलती है नहीं, इसमें तुम्हारी मेरी गलती है नहीं, क्योंकि हम पे ऑप्शन ही नहीं, किस पे हम उम्मीद लगाएं? जो फर्स्ट टीम के प्लेयर नहीं चल रहे हैं तो हम कुछ तो और देखेंगे। इसमें एक बंदे की गलती है भाई, हमारा जो मैनेजमेंट है भाई, उनकी गलती है। जनवरी की ट्रांसफर विंडो में उसने इस टीम में प्लेयर काट दिए, लेकिन प्लेयर नहीं दिए। सो अब रूबेन एमरिम को ये 18-19 साल के लौंडे ही खिलाने पड़ेंगे। और मेरी बस अब ये सोचता हूं मैं कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं, क्योंकि भाई दर्द होता है भाई। मेरे सामने सर एलेक्स फर्गसन ने बोला था कि भाई हम 20 लिवरपूल को हटाएंगे, और उन्होंने 20 टाइटल कर दिए, लिवरपूल के 19 रह गए, हमारे 20 थे। आज मेरे सामने वापस लिवरपूल 20वां टाइटल फाइनल कर चुकी है। बहुत दुख होता है मुझे देख के कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मैनचेस्टर सिटी, जिसके लिए सर एलेक्स कहते थे कि कभी भी वो डर्बी में फेवरेट्स की तरह नहीं जा सकती, ठीक है, आज वो हर डर्बी में फेवरेट की तरह जाती है। हमारे सामने उन्होंने ट्रेबल किया है, हमारे सामने चैंपियंस लीग जीती, हमारे सामने 4 लीग जीत ली लगातार। हमने आज तक 3 लीग जीती थी एक बार में एट अ स्ट्रेच, वो भी रिकॉर्ड हमारा तोड़ दिया। बहुत बुरा लगता है मुझे। इससे निकलने का एक ही रास्ता मुझे लगता है कि हम पैसे खर्च करें, और हम कोई अब 18 साल के टैलेंट नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए 25 साल 26 साल, जैसे मरमूश अभी साइन किया ना उन्होंने, और उनकी टीम का बेस्ट प्लेयर बन चुका है ऑलरेडी सिटी का। एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए जो आते ही इस टीम को उठा पाए, तब जाके शायद हम टॉप 4 के लिए कंपीट कर पाए। हमें पैसा खर्च करने को चाहिए, लेकिन खबरें कैसी सुनने में आती हैं, ऐसी कह रहे हैं कि और कॉस्ट कटिंग हो रही है, जो प्लेयर्स के अलावा जितने भी पूरे एम्प्लॉइज हैं उनको लंच में क्या मिलेगा? सूप मिलेगा, बस सैंडविच मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारे कोचेज और एनालिस्ट क्यों ना हो। ये खबरें चल रही हैं। अब आप सोचो यार, मैं कहाँ जाऊं, अपना मुंह लेके, अपना दिमाग लेके कहाँ लेके जाऊं कि फ्रस्ट्रेशन में सारी उम्मीद बच्चों से है। एक्चुअल में हमें खर्चा करना चाहिए। एक्चुअल में इनियोस और ग्लेजर्स कर क्या रहे हैं इस क्लब के साथ, भाई मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। दिस इज रियली अ बैड टाइम फॉर टू बी अ यूनाइटेड फैन, टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं पता आपको कितनी बुरी लगी होगी मेरी बात। आप आई होप समझ पा रहे हो मैं दिमाग से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रादर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग चिडो बी मार्टिन या रास्मस होयलैंड या बच्चे। आई लव देम, आई वांट देम टू एक्सेल, बट वी आर सेटिंग देम अप फॉर फेलियर। आई होप आप मेरा पेन समझ पा रहे होगे। मुझे कॉमेंट करके मुझे बताना आपकी राय क्या है जो मैंने चीज़ें शेयर करी है उस पर। और अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।